बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे पैगंबर की पूरी कहानी जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मोजज़े दिखाए और जिन्होंने सबसे बड़े जालिम बादशाह को चुनौती दी। ये हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी दुआ से समंदर फट गया और पूरी कौम को नजात मिली। एक वक्त मिस्र पर एक घमंडी बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम फिरौन था। वो खुद को खुदा कहता था। उसने बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर रखी थी। मर्दों को मजदूर बना रखा था और औरतों बच्चों को भी सताया जाता था। एक दिन उसके जादूगरों ने कहा, इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत का खात्मा करेगा। फिरौन डर गया और उसने हुक्म दे दिया, बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार दो। इसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में वही डाली कि अपने बच्चे को एक संदूक में रखो और नील नदी में बहा दो। हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। संदूक नदी में बहता हुआ फिरौन के महल के पास जा लगा। फिरौन की बीबी आसिया बाहर आई। उन्होंने बच्चे को देखा और कहा, इस बच्चे को मत मारो, ये मेरी आंखों की ठंडक बनेगा। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश महल में शुरू हुई और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और हमेशा मजलूमों का साथ देते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक मिस्री आदमी बनी इसराइल के एक मजलूम को मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक मुक्का मारा जिससे वो मिस्री मर गया। ये खबर फैल गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। एक नेक आदमी आया और बोला, ए मूसा, लोग तुम्हें कत्ल करने का इरादा कर चुके हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियान की तरफ निकल पड़े। मदियान पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, एक कुएं पर लोग पानी भर रहे थे। दो लड़कियां अपने झुंड को दूर खड़ा किए इंतजार कर रही थीं। मूसा ने पूछा, तुम लोग क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा, हम अपने बकरियों को पानी तब पिलाते हैं जब सब लोग चले जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। उन्होंने बकरियों को पानी पिलाया। लड़कियां घर गईं। उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से निकाह करो और 8 या 10 साल मेरे यहाँ काम करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पेशकश कबूल कर ली। कई साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे थे। रात ठंडी थी। उन्होंने दूर आग देखी। वो आग की तरफ गए। वहाँ से एक आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। अपनी जूतियाँ उतारो, तुम मुक़द्दस घाटी तुवा में हो। अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी दी और 2 मोजज़े अता किए। पहला है लाठी अजगर बन जाती, दूसरा हाथ चमक उठता जैसे चांद। अल्लाह ने कहा, तुम फिरौन के पास जाओ और कहो कि अल्लाह की इबादत करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार पहुँचे और उन्होंने फिरौन से कहा, अल्लाह का पैगाम मान लो, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा और बोला, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? तो फिरौन ने जादूगर बुलाए। जादूगरों ने रस्सियाँ फेंकी। वो सांप नजर आने लगीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका। वो अजगर बन गया और सारी रस्सियाँ निगल गया। जादूगर सच्चाई पहचान गए। उन्होंने सजदा किया और कहा, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन गुस्से से जल उठा और उन्हें सजा दी। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करने लगा।
سمندر کے کنارے بنی اسرائیل ڈر گئے۔ آگے سمندر دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری، پانی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل سرکشت پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج اندر گئی، پانی واپس سے مل گیا اور وہ سارے ڈوب گئے۔ نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پربت پر گئے۔ وہاں اللہ نے انہیں تورات دی۔ پیچھے ان کی قوم گمراہ ہو گئی۔ انہوں نے سونے کا ایک بچھڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کے اتنے کرامات دیکھنے کے بعد بھی تم بھڑک گئے؟ انہوں نے توبہ کروائی اور اللہ سے معافی منگوائی۔ اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، سچ بولنے سے مت ڈرو، چاہے سامنے کتنا بھی طاقتور ظالم ہو۔ صبر اور یقین سے مشکلوں کا سامنا کرو۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔